जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया साहब। बच्चों, मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, आप पढ़ रहे हो बाइनोमियल थ्योरम के बाइनोमियल सीरीज सेक्शन, और इस सीरीज का आज बच्चों ये सीरीज का आज पार्ट 8 है। इस पार्ट में हम दो लगातार बाइनोमियल कोएफिशिएंट के मल्टीपल को सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? दो लगातार बाइनोमियल कोएफिशिएंट के मल्टीपल्स को सीखने वाले हैं। बच्चों, इसके पहले हमने एक 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 पार्ट यानी सीरीज के एक एक पार्ट यानी एक एक फॉर्मूले को एक एक पार्ट पे सवाल करके जितने सवाल जेई में आए हैं, आने वाले हैं, वो सारी चीज़ों को हमने कवर करवाया है। अगर आप ना देखे हो उन सबको तो आप स्टार्टिंग से देखो, बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों आपको। और हर चीज़ आपको ध्यान में रखा गया है, कुछ भी बाउंस नहीं करेगा, और सब कुछ इसके बाद कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो केवल प्रैक्टिस का। समझे क्या? तो आज जो चीज़ हम लोग जानने वाले हैं बच्चों, वो दो लगातार बाइनोमियल कोएफिशिएंट के मल्टीपल हैं। और वो कैसे हैं, आइए सारा चीज़ जानते हैं हम लोग आज के इस वीडियो में। समझे क्या? कहते हैं ना कि मेहनत एक ऐसा वरदान है, मेहनत एक ऐसा वरदान है जो मुकद्दर भी बदल सकता है। मेहनत एक ऐसा वरदान है जो मुकद्दर भी बदल सकता है। मतलब कि वो जिसको कहते हैं ना भाग्य, वो भी बदल सकता है। मैं तो विश्वास नहीं करता हूँ भाग भाग पे, ठीक है, लेकिन लोगों का जो मानना है मानने दो। जो भी मानना है, तुम भी मान तो मानो, लेकिन उनको भी बदल सकता है। कौन? मेहनत। ओनली हार्ड वर्किंग। तो आइए, बाइनोमियल सीरीज में भी आप मेहनत करिए। देखिए कैसे बच्चों, ये ऐसा चैप्टर है कि काफी डरते हैं इनसे, काफी डरते हैं। काफी डरने का मतलब समझ रहे हो? लेकिन ये जेई वाले इस बात का फायदा उठाते हैं। वो जानता है कि तुम्हारा वीक पॉइंट कौन सा है, जहाँ वीक पॉइंट हम मारता है वहीं पे कचाक, है ना, उछलते हो कस के, ऐसे उछलते है ना, ऐसे उछलते हो ऐसे। तो वो जानता है वीक पॉइंट। और अगर दुश्मन को पता चल जाए कि अच्छा ये सामने वाले का वीक पार्ट यही है, मारो वही। अगर तुमको हराना चाहता है वो, वही करता है वो। हमें अपने कोई भी पार्ट को वीक नहीं रहने देना है, ठीक है। तो आइए, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों, वो इन सारे इसमें और भी पार्ट्स क्वेश्चन है, उन सारों को लेंगे। जो इनका प्रूफ है आप उनको समझिएगा, है ना, जो इनका प्रूफ है आप उनको समझिएगा। आइए हम लोग प्रूफ करते हैं इनको। बच्चों, प्रूफ आपके पास ये एक्सपेंशन है ना, 1 + x⁴ दिस इज। एक बात और ध्यान रखिए, चलो, NC0 NC1 × x NC2 × x² NCR x⁴ NCR+1 x⁴ and so on, NCN और x⁴n। ये है हमारा पहला सीरीज, ऐसा हम लोग जानते हैं। अब इसी सीरीज को बच्चों आप क्या करो, घुमा के लिख दो। घुमा के लिखना समझ तो घुमा दो, यानी x+1 कर दो इसे। ओके, क्या कर दो इसमें, x+1 कर दो, x+1 कर दो। अब जैसे इनको लिखो, पलटी मार दो यार। NC0 के साथ आने वाला है NC x⁴n, NC1 के साथ आने वाला है x⁴n−1, NC2 के साथ आने वाला है x⁴n−2 एंड सो ऑन। NCR के पास आने वाला है x⁴n−r, और NCR+1 के साथ आने वाला है NCR−1 और ऐसे जाएगा, और यह जाएगा NCN और x⁴0। ये रहा मेरा पहला एक्सपेंशन और ये मेरा रहा दूसरा एक्सपेंशन। समझ रहे हो क्या करने वाले हैं? बिल्कुल सही। अब हम लोग सबसे पहले वेरिएबल वाला करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल वाला को फंसाएंगे, और वो भी जीरो वालों के साथ पकड़ के। ओके, जीरो वाले को पकड़ के वेरिएबल वाले के पास फंसाएंगे। समझे क्या? यस।
अगर समझें आप तो बात करें। चलिए बात कर लीजिए सर। बच्चों हम लोग करने वाले हैं 1 मल्टीप्लाई 2, है ना, 1 मल्टीप्लाई 2। तो एलएचएस का पार्ट तो ऐसा हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर एन और एक्स प्लस 1 के पावर इन, ऐसा हो जाएगा। अच्छा इसके पास n प्लस 1 टर्म है और इनके पास भी n प्लस 1 टर्म, और हर टर्म, जैसे मैं बात करूं, ये जो एक्सपेंशन है बच्चा, है ना, दोनों लिख रहे हैं, समझना, दोनों एक्सपेंशन लिख रहे हैं। मेन हम लोग का ऊपर लिखा हुआ है, मेन ऊपर लिखा हुआ है, हम दोनों एक्सपेंशन लिख रहे हैं। यहाँ है NC0, NC1x, NCR x के पावर r, NCn x के पावर n। फिर बच्चों NC0, NC1 सॉरी x के पावर n, NC1 x के पावर n माइनस 1, ऐसे ऐसे NCn पे ये लिखा गया x के पावर 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इनको तो समझ में आ रहा है, ये दोनों तो सेम लिखा हुआ है, अब बेस से में तो पावर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 2n, ऐसा होगा। अब इनके n प्लस 1 टर्म को इनके n प्लस 1 टर्म से गुना करेंगे, क्या करेंगे, इनके n प्लस 1 टर्म को इनके n प्लस 1 टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा वो बात हम लोग करेंगे अभी। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा वो बात करेंगे हम। क्या बात कर रहे हैं, चलो आओ। लेकिन हम लोग अभी किसके लिए सोचे वो बात कर लें। अभी सोचे बच्चों NC0 वालों को, सीधे NC0 को इनके वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो। NC0 को यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा, और हम लोग बात कर लें अभी फिलहाल तो इसके लिए सोचो ना, 4 कौन, NC0 NCR, है ना, NC1 NCR प्लस 1, ऐसे करके इनके लिए सोच लो बच्चों, है ना, इनके लिए बात कर लो पहले। जब इनके लिए बात करोगे ना, जब तुम इनके लिए बात करोगे तो बताओ हमें क्या करना होगा। जब इनके लिए बात करोगे तो हमें क्या करना होगा, आप मुझे जरूर बताना, ओके, जरूर बताना, ओके। चलो ठीक है, आइए इनके लिए बात करते हैं बच्चों, है ना, किनके लिए बात करते हैं, इनके लिए बात करते हैं। थोड़ा सा थोड़ा सा तो जब भी मैं इनके लिए बात करूंगा तो हमें किनको किनको 1 प्लस एक्स के पावर 2n में हमें किनको किनको मल्टीप्लाई करना होगा, किनको किन से मल्टीप्लाई करना होगा ये ध्यान देना होगा ना, किनको किन से मल्टीप्लाई करना होगा, ये बात को थोड़ा ध्यान देना होगा। चलो तो हम करने वाले हैं क्या, उनको समझना, क्या करने वाले हैं, हम इनके NC1 को सीधे मल्टीप्लाई करने वाले इनसे, NC1 को मल्टीप्लाई करने वाले इनसे, NC1 को मल्टीप्लाई इनसे, इनको मल्टीप्लाई इनसे, आगे वाले को मल्टीप्लाई होगा आगे वाले से, और ये काम कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जाएगा। जब इनको इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सारे टर्म होंगे, उनमें से ये लोग क्या बनाएंगे, तो ये तो दिख रहा है मुझे कि NC0 बनाएगा, ओके, और वहाँ पे तो कोई भी x का पावर नहीं है, बट यहाँ पे x के पावर NCR है, बट x के पावर n माइनस r है, डन। फिर इनका NC1 इनके साथ आएगा, तो देखो यहाँ पावर n माइनस आर प्लस n माइनस आर माइनस 1 है, और वहाँ पे x है यानी प्लस 1 है, तो फिर से कैंसिल होगा, और फिर से हाँ ये तो बदलेगा, NC1 और NCR आएगा, बट यहाँ फिर से पावर n माइनस आर ही रह जाएगा,
ना, फिर से पावर n माइनस आर ही रह जाएगा। फिर से बच्चों, फिर इनके 2 को पकड़ोगे, यानी NC2 को पकड़ोगे, और NC2 के साथ इनका क्या होगा, तो इनका ये होगा, देखो उनके पास एक्स स्क्वायर है ना, इनके पास आएगा एक्स के पावर n माइनस आर माइनस 2, ताकि जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, और हर बार हमें एक्स के पावर n माइनस आर ही बनेगा। हर बार क्या बनेगा, एक्स के पावर n माइनस आर बनेगा हर बार। ओके, तो NC2 और यहाँ हो जाएगा ये यार, यहाँ r+1 ना, हाँ यहाँ r+2 होगा, बट यहाँ भी बच्चों n माइनस आर ही होगा, और ये काम कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। इसके बाद अभी तो हमने ये किया है केवल, अभी इधर बाकी है ना, अभी तो ये झांकी है, पिक्चर पूरा बाकी है। तो हमें जो चाहिए केवल उससे मतलब रख रहे हैं हम लोग, जो चाहिए केवल उससे। हमें चाहिए 0 के आर के साथ, 1 का 1 प्लस r+1 के साथ, तो 0 को आर के साथ करवाए, वही एक्सपोनेंट कॉफिशिएंट में बना एक्स का कॉफिशिएंट, वही एक्स वाला टर्म बना जो NC1 का NCr+1 के साथ मल्टीप्लाई करने से बना है। फिर NC2 को NCr+2 के साथ मल्टीप्लाई करने से बना है। समझ रहे हो? तो करने क्या वाले हैं, आप तो समझदार हो बचवा, तो क्या करने वाले हैं बताएगा। हम लोग इन सब जगह से एक्स के पावर n माइनस आर को कॉमन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एक्स के पावर n माइनस आर को कॉमन करने वाले हैं। कर लेते हैं यार, 1 प्लस एक्स के पावर 2n, बहुत सारे टर्म आएंगे इसमें, लेकिन उनमें से एक ये भी आएगा, में बनेगा NC0 NCr, NC1 NCr+1, NC2 NCr+2, और ये अंत तक जो होगा जहां तक ये वैलिड होगा। अब बताओ, इसके एक्सपेंशन में, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, सर ये कोई और नहीं, NC0 NCr प्लस NC1 इंटू NCr+1 प्लस NC2 इंटू NCr+2, ऐसे ऐसे आएंगे, और कहाँ तक बच्चों, कहाँ तक, मतलब कि जहाँ तक ये इंड हो सकता है, जहाँ तक ये वैलिड हो सकता है चीज़ें, वहाँ तक। ये कोई और नहीं, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर n माइनस आर इन एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स के पावर 2n में। क्या बोले, थोड़ी सा यहाँ पे रुको तुम, यहाँ पे थोड़ा सा तुम रुको और सोचो ऐसा मैं क्यों बोल दिया हूँ, है ना, सोचो ऐसा क्यों बोला हूँ मैं, कि इनके एक्सपेंशन देखो, एक मिनट पीछे देखो यार, इनको दोनों को मल्टीप्लाई किए, बेस सेम में था, पावर जुट गया। फिर हमें इस सीरीज के लिए हमें कैसे सोचना था, 0 को r के साथ, फिर 1 को r+1 के साथ, 2 को r+2 के साथ। इससे क्या हो रहा है, 0 r के साथ जो एक्सपोनेंट बनाएगा वही 1 r-1 के साथ बनाएगा, वही एक्सपोनेंट या एक्स का स्क्वायर r NCr+2 वाले टर्म के साथ मिलके बनाएगा, इसलिए इनको लिखे ऐसा। इनका पहला टर्म इनके सबसे गुना होगा, लेकिन सारे टर्मों का हम बात नहीं कर रहे हैं, NC0 का केवल ये वाला उठाए। उसी तरह से इसे मल्टीप्लाई करना का नियम क्या है, इनका ये पकड़ लो, पूरे से मल्टीप्लाई कर लो, उस पूरे में से एक टर्म हमें जरूरत है ये वाला आर वाला, NCr वाले के साथ वाला एक टर्म का जरूरत है। उसी तरह से बच्चों इनको पकड़ लो, सबके साथ मल्टीप्लाई कर लो। अब बताओ इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन कहाँ आएगा कहीं, इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन अट पाएगा यहाँ पे? क्या आपके पास एग्जाम में उतने जगह होंगे, टाइम होंगे करने के लिए? नहीं ना होंगे। तो चीजें को समझनी है, इनको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मतलब हमें उनसे हो जिनका कोफिशिएंट, मतलब जिनके पास x के पावर n माइनस आर आ रहा होगा, और ये कोई और नहीं, है ना। देखो बहुत बढ़िया सा कुछ दिन पंजाबी रैप सॉन्ग आया था, मैं नहीं तो कौन बे,
मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे। तो क्या आज के सब गायक सब भी क्या सोचता है यार, बताओ। चलो ठीक है, नए लोग नए सोच। ओके। ओहो। ओहो। चलो भाई। हाँ बात कर रहे थे इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे मतलब नहीं हमें, मतलब जिससे है केवल उसे लिखो। तो ये आ गया है बच्चों, उनका वन उनका वन। ऐसे गुना नहीं होता, गुना होता है पहला इनका इनके सबसे मल्टीप्लाई होगा, दूसरा इनका सबसे मल्टीप्लाई होगा, तीसरा इनका सबसे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन हमें सबसे सारे नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो इनका जो आर वालों से हो रहा है वो चाहिए, वो कलेक्ट कर लो। तो इनका फिर दूसरे वाले का जो आर प्लस वन वालों के साथ हो रहा है वो चाहिए। तो जो जरूरत है ना उसे ही लिखो और उसे ही बोलो। और ये इनके एक्सपेंशन के बराबर हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ सर इसके ये जो सीरीज बन रहा है वो इस एक्सपेंशन के एक्स माइनस एक्स के पावर एन माइनस आर का कॉफिशिएंट होगा। और सब बच्चा जानता है इनका कॉफिशिएंट क्या लिखाएगा, 2n एन सी एन माइनस आर, है ना। क्योंकि उनका वो 1 + x वाला का जो है ये इनका जनरल टर्म होगा टी आर प्लस वन 2n CR x के पावर आर, ये होगा। अब इसमें जो डालना है डाल दो यार, जो डालना है डाल दो। हेंस मेरे पास बच्चों ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूफ हो गया कि NC0 NCR और NC1 के साथ NCR+1, ऐसे फिर NC2 के साथ NCR+2 करते जाएंगे। और कहाँ तक आएंगे हम लोग इसको, जहाँ तक संभव हो सके, है ना। तो ये कितना होगा 2n CN-R। और इसे ही बच्चों हम लोग 2n एक फॉर्मूला पढ़े हो ना, ये NCR बराबर NCN-R ऊपर में से घटा के लिखते हैं। इस फॉर्मूले के मदद से हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 2n-N-R, क्योंकि बाद में बदल जाएगा और बन जाएगा n+R। और ये जो चीज़ें मेरे सामने आई है ये यार सही से लाइन खिंचाओ ना, है ना। छोड़ो, ये जो चीज़ें आई है बच्चों ये हो गया मेरा प्रूव्ड। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग आर के वैल्यू रख करके अलग अलग सीरीज निकाल लेंगे यहीं से, है ना। अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे और अलग अलग सीरीज भी निकाल लेंगे, अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे, अलग अलग सीरीज भी मेरा आ जाएगा। ओके, क्या हमने प्रूव किया, हमारे पास बच्चों ये है ना, NC0 NCR, कहते हैं ना, मोहब्बत के नशे में हमने उसे खुदा कह डाला, मोहब्बत के नशे में हमने उसे खुदा कह डाला। उसने जवाब में क्या कह डाला पता है आपको, कि खुदा किसी एक का थोड़ू होता है, खुदा तो सबका होता है। यार इतना भी मोहब्बत, इतना भी प्यार किसी के, मतलब प्यार में नहीं पड़ना है किसी के, समझ गए। आइए यहाँ वन के साथ क्या है NCR+1, टू के साथ क्या है NC2 के साथ NCR+2, वेरी गुड। और ये आ चुका है 2NCN-R, क्या बोलो तो 2NCN+R हुआ। अब बच्चों इस पे अलग अलग वैल्यू रख के हम अलग अलग चीज़ों को ला सकते हैं। जैसे मैं पुट कर दूं आर का वैल्यू 1, है ना, आर का वैल्यू 1 पुट करूं तो हमारे पास ये ऐसे बनने वाला है NC0 NC1 NC1 NC2 NC2 NC3 डॉट डॉट NCN-1 तो NCN। और जब उधर 1 पुट करेंगे तो इधर भी 1 पुट करना होगा, तो 2n-1 और यहाँ कहे तो 2nn+1। क्या आ गया, ये भी एक क्वेश्चन ही है, इसको हम यहाँ ला के बना रहे हैं। हम चाहते तो उसी सीरीज से बना सकते थे,
कौन सा सीरीज से? जिस सीरीज से प्रूफ किए हैं उस सीरीज से फिर इनका कोएफिशिएंट निकलवा लेते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। वेरिएबल निकाले, पुट करते जाएंगे, आ जाएगा। और इसे याद रखना है, याद रखना है। अब पुट कर लेंगे, इसे याद रखना है कि इसको याद रखना है, इसको पुट कर देंगे बच्चों। आर का वैल्यू 2, बताओ क्या होगा? 0 के साथ 2, फिर यहाँ 1 के साथ 1, 1 के साथ यहाँ 3, ये यार है ना। और 2 के साथ बच्चों 4, ऐसे चलेगा। और यहाँ एन सी एन माइनस 2, तो यहाँ एन सी एन हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 2n n माइनस 2 कहो या 2n n प्लस 2 कहो। उसी तरह से हम लोग अलग अलग वैल्यू पुट करते जाएंगे। इसी तरह से आप n का मान क्या पुट कर डालो? n का मान पुट कर डालो 0। एक मिनट, n का नहीं, n का नहीं, r का वैल्यू क्या पुट कर डालो? 0 पुट कर डालो, ठीक है। ऐसे पुट कर डालोगे ना 0, यहाँ हो जाएगा एन सी 0, एन सी 0, एन सी 1, एन सी 1। फिर यहाँ क्या होगा? मतलब 0 पुट करोगे ना तो जो था वही रह जाएगा यहाँ भी। और लास्ट में आ जाएगा एन सी एन, यहाँ भी आ जाएगा एन सी एन, इधर हो जाएगा 2n सी एन। याद है आपको? ये जो है ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन सी 0 का होल स्क्वायर, एन सी 1 का होल स्क्वायर। इस पे भी एडवांस सवाल पूछ रखा है, ऐसे ऐसे एन सी एन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2n सी एन। पता है कभी कभी जेई वाले क्या करते हैं, वो बोल देते हैं ना, कभी कभी उन्होंने ऐसा करते हैं, ऐसा खेल करते हैं, वो बोल देते हैं, कहते हैं मान लो जो एन सी आर है वो सी आर है। इससे क्या होता है ना, उसको लिखने में आसानी होता है, लिखने में आसानी होता है इससे। अब वो ऐसा मान लेते हैं, दिस इम्प्लाई ये जो लिखे हो वो C0 स्क्वायर लिख देंगे, वो C1 स्क्वायर लिख देंगे, वो C2 स्क्वायर लिख देंगे। तो कुछ बच्चे परेशान हो जाते, ये सर ये तो क्वेश्चन ही गलत दे दिया, ऊपर तो दिया ही नहीं ना। बच्चा ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ होगा 2n CN इनका। और इस सीरीज को, जो सीरीज तुम इसे देख रहे हो ना, इस सीरीज को भी ऐसे लिखते हैं C0 C1, C1 C2, C1 C2 C3 बच्चों, ऐसे करते हुए CN माइनस 1 CN, इसको लिखते हैं 2n CN माइनस, या 2n CN प्लस 1, ये भी लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ भी C0 को C2 के साथ, C1 को C3 के साथ, समझ रहे हो? हार्ड तो है थोड़ा, बट आपका साथ हो तो मैं हार्ड क्या किसी को भी समझा दूं मैं। n-2। चलो बच्चों, तो आप इस सारे सीरीज का आंसर्स खोज लिए हो। देखो जो हमने इसमें सारा बात किए थे वो सबका निकल गया है बच्चों, प्रूफ हो गया है। आप वीडियो को एक बार फिर से जो बातें हमने प्रूफ में कह रखी है, जो बातें हमने प्रूफ में किया है, उस चीज को एक बार फिर से सुनोगे। अगर ना समझ आए तो दोबारा सुनोगे, क्योंकि चीजें थोड़ी हार्ड है। समझ में आई बात? चलिए फिर मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।